सानेहा मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम के हवाले से जो कि ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है और मुलजिम आबिद की अहलिया से भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। मुलजिम आबिद की बीवी बुशरा का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। आबिद के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ है। बुशरा बीबी की जानिब से ये बयान दिया गया है। वाक़े के बाद आबिद घर आया, काफी परेशान दिखाई दे रहा था। वाक़े के बारे में आबिद ने मुझे नहीं बताया। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि वाक़े के बाद आबिद की शनाख्त हुई तो वो फरार हो गया। मैं बच्ची को घर छोड़कर वालिदैन के घर आ गई। मेरी आबिद के साथ दूसरी शादी है। बुशरा बीबी की जानिब से बताया गया। उन्होंने कहा कि आबिद कई रोज घर नहीं आता, पूछने पर तशद्दुद करता है। ये बयान दिया गया है बुशरा बीबी की जानिब से। सानेहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। जी बिल्कुल, ताहाल मुलजिम गिरफ्त में नहीं आ सका है। इस हवाले से जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, क्या अपडेट्स हैं? मोटरवे ज्यादती केस के अंदर आज 10वां रोज है और 10 रोज में पुलिस अब तक मरकजी मुलजिम जो है आबिद को गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से आबिद की जो बीवी है बुशरा बीबी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस हवाले से पुलिस काम का कहना था कि बुशरा बीबी क्योंकि वकूए से कुछ रोज़ कबल जो है, वकूए से कुछ रोज़ बाद जो है वो घर से अपने फ़रार हो गई थी। और इसके बाद वो आज अपने दोबारा ससुर के घर जब आई तो वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद थी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से आपको ये बताएं कि पुलिस को अब बुशरा बीबी की तरफ से जो इब्तदाई बयान दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जब ये वाक़या हुआ बुध के जब ये वाक़या हुआ था तो उस दिन जब आबिद घर आया तो उसने आके वो खामोश रहा और ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था और उसकी तबीयत भी कुछ जो है वो नासाज लग रही थी। लेकिन उसके बाद जब ये मीडिया के ऊपर ख़बरें चलनी शुरू हुई तो उसके बाद वो घर के अंदर उसने अपने आप को महसूस कर लिया। 2 रोज़ तक वो अपने आप को घर में रखा और उसके बाद वो उसने कहा कि वो अपनी जो वालिदैन की तरफ चली जाए, वो किसी काम के सिलसिले में जा रहा है। और उस दिन के बाद से उसका बुशरा बीबी के साथ रब्ता नहीं हुआ। ताहम इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि बुशरा का कहना था कि जब पुलिस की तरफ से वहाँ पर रेड किया गया था तो इस दौरान वो घर पे मौजूद थी और घर पे जब वो उसने देखा कि पुलिस आ रही है तो वो बुरका पहन के खेतों में छुप गई थी, जिसकी वजह से उसकी तलाश जो है वो मुमकिन ना हो सकी। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि बुशरा बीबी ने यह भी बताया है पुलिस को कि आबिद जो था वो उसके इल्म में था कि वो डकैतियाँ करता है और इससे जब वो मना करती थी तो इसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाता था और उसको अब ये मालूम नहीं है कि आबिद इस वक्त कहाँ पे है। पुलिस काम का कहना है कि आबिद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर छापे मारे हैं और अभी तक आबिद की पुलिस की जानिब से जगह जगह छापा मार कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। गुजरपुरा ज्यादती केस की मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। रात गए कसूर में सीटीडी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुलजिम आबिद एक बार फिर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। आबिद के 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। जी बिल्कुल, गुजरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए रात गए कसूर के इलाके राव खान वाला गांव में सर्च ऑपरेशन किया गया है। एक के बाद एक नई कहानी है जो कि अब सामने आ रही है। इस दौरान 2 किलोमीटर तक खेतों को घेरे में लिया गया था। तमाम पुलिस एक मरतबा फिर मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। पुलिस ने मुलजिम आबिद से 2 रोज कबल राबते में रहने वाले 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें तफ्तीश के लिए लाहौर भी मुंतकिल कर दिया गया। और इससे कबल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम आबिद अली की अहलिया को भी हिरासत में लिया था। अपडेट करें आपको इस केस के हवाले से। रावण में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती केस का ड्रॉप सीन हो गया। खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजमान उसी खातून के करीबी अजीज निकले। सज्जाद कासिम ने दौरानी डकैती खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था, जबकि पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सराय का इस हवाले से बताना है कि मुलजिमान का DNA टेस्ट भी करवा लिया गया। सफाक मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से जानते हैं इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी इरफान मलिक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 4 सितंबर को रायवन के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ था और इस वाकये में खातून को डकैती के दौरान जो गैंग रेप का निशाना बनाया गया था और इसी हवाले से पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इस मुकदमे में आपको बताएं कि नामलूम अफराद नहीं थे बल्कि नामजद अफराद थे और खातून के ये करीबी रिश्तेदार थे, जिनके बारे में खातून की जानिब से और उसके खाविंद ने बताया था कि वो फार्म हाउस में अपने घर पे मौजूद थे जहाँ पे वो मुलाजमत करते थे। वहाँ पे मौजूद थे कि इस दौरान कासिम और उसका साथी वहाँ पे आए
और उन्होंने उसके साथ जो है वो डकैती करने के बाद खातून जो थी घर में मौजूद उनको ज्यादती का निशाना बनाया था। इस हवाले से पुलिस ने अभी 2 मुल्जिमान जो हैं आज उनको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुल्जिमान जो नामजद थे मुकदमे में, इनको गिरफ्तार करके इनका डीएनए जो है और डीएनए करवाने के लिए सैंपल भिजवा दिए गए हैं। पुलिस काम का कहना है कि डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जो है मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मजीद कार्रवाई डीएनए रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और अभी आपको बताएंगे मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में तलब किए गए हैं। जी हां, तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी तलब किया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हो, नोटिस का ये मतन है। इसी हवाले से भी बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताएगा जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे को तलब कर लिया गया है 19 सितंबर को। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से शुगर कमीशन की इंक्वायरी की जा रही थी और इसी जो ज्वाइंट तहकीकाती टीम थी उसकी जानिब से जहांगीर तरीन और उनके जो साहबजादे हैं उनको FIA लाहौर में तलब किया गया है। उनको जाती हैसियत से जो नोटिस भिजवाया गया है उसमें बताया गया है कि उसको जाती हैसियत में तलब किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस केस के हवाले से जुम्मे को जो है अली तरीन और उसके साथ जहांगीर तरीन को FIA लाहौर में जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी वो उनसे इंक्वायर करेगी। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में तलब किए गए हैं। तहकीकाती टीम ने जुम्मे को जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी तलब किया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हो, नोटिस का मतन ये है। इस हवाले से नोटिस भी जारी हो चुका है। जहांगीर तरीन 19 सितंबर को FIA दफ्तर में तलब किए गए हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हो। जो नोटिस जारी किया गया है उसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश होंगे। जहांगीर तरीन 19 सितंबर को FIA दफ्तर में तलब किए गए हैं। जी हां, FIA दफ्तर लाहौर में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलब किया गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हो, नोटिस का ये मतन है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में तलब किए गए हैं, जबकि तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी तलब किया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन जाती हैसियत में पेश हो, नोटिस का ये मतन है। नोटिस जारी किया गया FIA की जानिब से और जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे अली तरीन को 19 सितंबर को FIA लाहौर के दफ्तर में तलब कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आपको खबर दें कि सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सुंदर पुलिस ने 1 साल पहले मुकदमा दर्ज किया मगर मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको कि सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। इसी हवाले से जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? इरफान मलिक से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। एक मरतबा फिर से आपको बताएंगे, सोशल मीडिया पर लड़की को हरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। सुंदर पुलिस ने 1 साल पहले मुकदमा दर्ज किया मगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर लड़की को हरासा किया गया था इस मुलजिम की जानिब से, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सुंदर पुलिस ने 1 साल पहले इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया था और पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी मगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ था और अब इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, मुलजिम 1 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था मगर अब मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत किया जा रहा था इस मुलजिम की जानिब से, जिसके खिलाफ 1 साल पहले मुकदमे का इंदराज किया गया मगर मुलजिम गिरफ्त में नहीं आ रहा था और अब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुंदर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और 1 साल पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें नामजद मुलजिम बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद कर दी गई। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी इंक्वायरी बंद कर दी। जी बिल्कुल, 20 साल पुरानी ये इंक्वायरी थी जिसे बंद कर दिया गया है। नैब लाहौर ने इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी है और नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद की जा चुकी है। शवाहिद न मिलने पर यह इंक्वायरी बंद हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको
कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी की इंक्वायरी है जो कि बंद हो चुकी है। इसी हवाले से जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, एक मरतबा फिर नैब की जानब से चौधरी बिरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट जो पेश की गई। इससे पहले भी चौधरी बिरादरान के खिलाफ शवाहद ना मिलने पर ये इंक्वायरी बंद की गई थी, जिसके बाद दोबारा ये शुरू हुई और अब फिर ये इंक्वायरी बंद कर दी गई क्योंकि इसमें कोई इल्जाम साबित नहीं हुए। पहले भी इल्जाम साबित नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये इंक्वायरी बंद की गई थी। और अब एक मरतबा फिर नैब ने 12 अप्रैल 2000 की इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की थी, उसके हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि इसमें शवाहद नहीं मिले और इनके खिलाफ किसी किस्म की नादहिंदगी जाहिर नहीं होती, जिसकी बिना पर ये इंक्वायरी बंद की गई है। इस बारे में 20 साल की पुरानी इंक्वायरी बंद करने के हवाले से नैब ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश की है। गुज़श्ता रोज भी चौधरी बिरादरान के जानब से दायर की गई दरखास्त पर जस्टिस राजा शाह अब्बासी की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था, जिसमें ये कहा गया था कि वो इस हवाले से रिपोर्ट अदालत में सबमिट करेंगे। तो नैब की जानब से ये रिपोर्ट जमा कराएगी, जिसमें चौधरी बिरादरान जो चौधरी शुजात अली, चौधरी परवेज अलाई जो हैं, इनके हवाले से जो इल्ज़ाम था कि इन्होंने बैंकों के कर्जे वापस नहीं किए, नादहिंदा है। तो इस हवाले से नैब की रिपोर्ट है कि इन पर यह इल्ज़ाम साबित नहीं होता और नादहिंदगी के ज़िम्मे में नहीं आते। ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद कर दी गई। नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी इंक्वायरी बंद कर दी। नैब लाहौर ने इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। चौधरी बिरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर चुकी है। नैब रिपोर्ट में ये कहा गया, नैब ज़राए के मुताबिक शवाहिद न मिलने पर इंक्वायरी बंद की गई है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट के हवाले से तकरीब मंसूख कर दी है। बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन दस्तयाब होगा। रवां साल तलबा की पोजीशंस नहीं आएंगी। मार्कशीट पर नंबरों की बजाय सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के रिजल्ट के लिए तकरीब मंसूख कर दी है। तफसीलात के मुताबिक रवां साल तकरीब की बजाय बच्चों को ऑनलाइन रिजल्ट फराहम किया जाएगा। इस साल मैट्रिक के रिजल्ट में तलबा की पोजीशंस नहीं होंगी। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी के मुताबिक मार्कशीट में नंबरों की बजाय तलबा को सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे। तलबा ग्रेड्स की बुनियाद पर तालीमी इदारों में दाखिला हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से जिस तकरीब का इनेकाद किया जाना था उसे मंसूख कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको कि तफसीलात के मुताबिक रवां साल तकरीब की बजाय बच्चों को ऑनलाइन रिजल्ट फ्राहम कर दिया जाएगा। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के रिजल्ट के लिए तकरीब मंसूख कर दी। रवां साल बच्चों को ऑनलाइन रिजल्ट फराहम कर दिया जाएगा। इस साल रिजल्ट में तलबा की पोजीशंस भी नहीं होंगी। चेयरमैन बोर्ड की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है, जबकि चेयरमैन बोर्ड का इस हवाले से मौकिफ ये भी है कि नंबर्स के बजाय तलबा को सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि तलबा ग्रेड्स की बुनियाद पर दाखिला हासिल कर सकेंगे। लाहौर बोर्ड ने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे मुतारिफ करवा दिया है। प्रोफेसर रियाज की जानिब से इस मौका पर यह भी बताया गया है कि तलबा असनाद और तस्दीक के लिए फाइल को ट्रैक कर सकेंगे। फाइल की ट्रैकिंग के लिए क्लर्कों की मिन्नत नहीं करना पड़ेगी। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड की जानिब से यह भी कहा गया है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी की तजावीज सामने आ गई हैं। वजीर कानून की सरबराही में 10 सितंबर को कमेटी कायम तश्कील दी गई थी, जबकि वजीर आला की जेर सदारत इजलास में कमेटी ने तजावीज पेश की। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात 30 जनवरी 2021 को मुनक्किद करवाने की तजवीज पेश की गई। इसी हवाले से जानते हैं, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी और तजावीज़ के हवाले से वज़ीर कानून पंजाब की ज़ेर सदारत एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी सिफारशात जो हैं वो जमा करवा दी हैं वज़ीर आला पंजाब को। और इसी हवाले से जो इजलास हुआ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत, उसमें ये तजावीज़ पेश की गई हैं कि पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो
30 जनवरी 2021 को मुनक्किद करवाए जाएँ, ये तजवीज़ दी गई है। जबकि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर को जो है वो पब्लिश किया जाएगा, ज़राए ऐसा बताते हैं। और ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 दिसंबर को इलेक्टोरियल यूनिट्स जो हैं ये भी नोटिफाई कर दिए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला को विलेज पंचायत और नेबरहुड कौंसल की सतह पर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करवाने की तारीख की भी तजवीज़ जो है वो दी गई है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में नेबरहुड कौंसल और विलेज पंचायत इलेक्शन जो है वो 19 दिसंबर को मुनक्किद करवाने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह मुल्तान, डीजी खां, बहावलपुर में विलेज पंचायत और नेबरहुड कौंसल की सतह पर 5 दिसंबर को इलेक्शन मुनक्किद करवाने की तजवीज़ दी गई है। जबकि रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरांवाला डिवीजन में 12 दिसंबर को विलेज पंचायत और नेबरहुड कौंसल की सतह पर इलेक्शन करवाने की तजवीज़ जो है वो दी गई हैं। ये तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसने वज़ीर आला को ब्रीफ किया है और इन तमाम तर तजावीज़ पर जो है वो तफसीली जायजा लेकर अपनी फैसला जो है वो किया जा रहा है। जी, अपनी फैसला किया जा रहा है। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी छुपाने के लिए रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। लेबोरेटरी रिपोर्ट के लिए जमा होने वाले डिफेंस और गुलबर्ग डिवीजन समेत दीगर दफातर के 816 मीटर चोरी कर लिए गए। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको। लेस्को में करोड़ों की बिजली चोरी छुपाने के लिए रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या वजूहात हैं, जानते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का रिकॉर्ड गायब करने का इंकिशाफ हुआ है। ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को की डिफेंस और गुलबर्ग डिवीजन के मुख्तलिफ दफातर की जानिब से वो सार्फिन जिनके मीटर्स खराब हुए या फिर बिजली चोरी में मुलविस हुए तो उनके कनेक्शन मुनक़ता करके MNT मैकलोड रोड दफ्तर भिजवाए गए ताकि लेबोरेटरी रिपोर्ट करवाया जाए और रिपोर्ट में आने वाले जो यूनिट्स हैं जो वहाँ से निकलेंगे वो डाटा के जरिए सार्फिन से हासिल किए जा सकें, उनको बिलों में चार्ज किए जा सकें। लेकिन जैसे ही ये मीटर्स मैकलोड रोड डिवीजन में पहुँचाए गए उसके बाद वहाँ से गायब कर दिए गए। मजमूई तौर पर 810 जो मीटर्स हैं जो सार्फिन को बिजली चोरी में मुलविस होने पर और ख़राब होने की बुनियाद पर उतारे गए थे, उसमें सर फहरिस्त डिफेंस डिवीजन के 500 जबकि गुलबर्ग डिवीजन के 190 मीटर शामिल हैं जिनको गायब कर दिया गया। इस पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की जानिब से नोटिस लिया गया है और एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MNT करेंगे, जबकि एक्सीएन मैकलोड रोड और एक्सीएन शालामार उनके साथ मेंबरान होंगे। ये भी वादे कर दूं कि इसी डिवीजन में इसी दफ्तर से माह फरवरी में भी 200 के करीब मीटर्स गायब किए गए थे जब बाद में मुकदमा दर्ज करवाया गया और उनको वापस लिया गया। अब भी कोशिशें की जा रही हैं लेकिन ये करोड़ों रुपए के वाजबात बनते होंगे और जिनका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 810 मीटर जो बिजली चोरी की बुनियाद पर उतारे गए हैं इसके गायब होने की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने के खदशात पैदा हो रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इरम शहजादी ने DG लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मौसम इकबाल सिप्रा और साबिक DG जफर इकबाल पर हरासा करने का इल्जाम आयद कर दिया है और इस हवाले से कहती हैं कि करप्शन को मंजरियां पर लाने की सजा दी जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इरम शहजादी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैं बुरी तरह से विक्टिमाइजेशन, हरासमेंट और बेइज्जती का शिकार हो रही हूँ। मेरे डिपार्टमेंट का करंट DG मौसम इकबाल सिप्रा और एक्स DG कैप्टन जफर इकबाल, इन दोनों ने मिलकर मुझे बुरी तरह से इन्होंने जलील किया है, मुझे ख्वार किया है। इन कैप्टन जफर इकबाल से ने मेरी फैमिली को लेकर डेफेमेटरी डेरोगेटरी लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया और यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि एडिशनल IG जनूबी पंजाब के लिए समरी इरसाल कर दी गई। IG पंजाब की जानिब से समरी ऐवान वज़ीर आला को मौसूल हो गई। एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का नाम इरसाल किया गया है। एडिशनल IG गुलाम रसूल का नाम भी इरसाल हुआ है और एडिशनल IG अजहर हमीद खोखर का नाम इरसाल किया गया है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा। अपडेट करें आपको इस समरी के हवाले से। एडिशनल IG जनूबी पंजाब के लिए ये समरी है जो कि इरसाल की गई है। IG पंजाब की जानिब से समरी ऐवान वज़ीर आला मौसूल हो गई।
उधर आईजी इनाम गनी ने ट्विटर पर सब्र तहम्मुल के हवाले से कॉल लगा दिया है। तहम्मुल ताकत की सबसे बड़ी अलामत है। आईजी की जानिब से ये पैगाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आईजी ने पुलिस को उजलत से काम लेने से मना किया। मकसद पुलिस फोर्स को बर्बादी और तहम्मुल, बुर्दबारी और तहम्मुल का दर्स देना है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अभी आपको बताएं कि महकमा खजाना का शादी हॉल पर टैक्स बढ़ाने से इनकार। कैबिनेट कमेटी फाइनेंस ने टैक्स बढ़ाने या कम करने की तजवीज मुस्तरद करती है। कोरोना की वजह से पहले ही टैक्स कम कर दिए गए। सेक्रेटरी खजाना की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि शादी हॉल पर जीरो टैक्स नहीं किया जा सकता, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। महकमा खजाना की जानिब से शादी हॉल हस्बे मामूल 5% टैक्स अदा करते रहेंगे, ये फैसला सुना दिया गया। महकमा खजाना का शादी हॉल पर टैक्स बढ़ाने से इनकार। कैबिनेट कमेटी फाइनेंस ने टैक्स बढ़ाने या कम करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कोरोना की वजह से पहले ही टैक्स कम कर दिए गए हैं। शादी हॉल पर जीरो टैक्स नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी खजाना की जानिब से कहा गया शादी हॉल हस्बे मामूल 5% टैक्स अदा करते रहेंगे। शहर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। मार्केट में आटे का 20 और 10 किलो का थैला गायब हो चुका है। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल, शहर में आटे की किल्लत है जो कि बदस्तूर बरकरार है। इस हवाले से जानते हैं हसन अली से। हसन अली, बताइए इस हवाले से शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है? आटे का बहरान जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। शहर के की जो मार्केट है वहाँ पे 10 किलो और 20 किलो का आटा दस्तयाब नहीं है, जबकि खुला आटा जो है वो 80 रुपए तक। शहर में आटे का बहरान जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। शहर के की जो मार्केट है वहाँ पे 10 किलो और 20 किलो का आटा दस्तयाब नहीं है, जबकि खुला आटा जो है वो 80 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से भी जो चक्की का आटा है उसकी कीमत में 2 रुपए फ़ी किलो का इजाफा जो है वो कर दिया गया। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है वो मौजूद है। जी ये बताइएगा कि आप आटा जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भी, आटा जब मिल ही नहीं रहा तो फिर कहना क्या है। ये तो सरबराह के वश की बात है ना। रोज़ आते हैं तो आटा तो मिलता नहीं। 2 रुपए कभी 3 रुपए 4 रुपए बढ़ा दे। चक्की वाले तो वो तो कम नहीं करते, वो कहते हैं भाई ये चक्की का आटा है तो ज़्यादा रेट है। पीछे हुकूमत कहती है कि आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, आपको कहीं कोई रिलीफ नज़र आता? हमारे को तो कोई नहीं कहीं से भी मिला, तो ना कोई हुकूमत की तरफ से कोई मदद होती है, कोई कुछ नहीं होता। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जी महंगाई तो सिर्फ बंदे का जो है ना वो तो तोड़ रही है। इतनी की तनख्वाह नहीं लोगों की जितनी महंगाई है। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम हैं वो नहीं किए जा रहे और ख़ास तौर पे जो आटा है इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो परेशानी का शिकार है। मार्केट के साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटे की किल्लत का सामना है और आटे का 20 किलो और 10 किलो का थैला जो है वो दस्तयाब नहीं है। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए चक्की के आटे की, तो लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपए फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में चक्की का आटा जो है वो 76 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुँचा है। और इस हवाले से लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन का यही मौक़िफ़ है कि अगर उन्हें सस्ती गंदम फराहम की जाएगी तो वो आटा फराहम कर देंगे। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएंगे सऊदी अरब के लिए पीआईए की खुसूसी परवाजें, सफरी पाबंदियों में नरमी। पीआईए ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। सऊदी अरब का ऑपरेशन फाल था, पाकिस्तान से मुसाफिर जा सकेंगे। पीआईए सऊदी अरब की हफ्तावार 23 परवाजें चला रहा है। सितंबर तक जद्दा, मदीना, रियाज, 30 के लिए 28 परवाजों की इजाजत तलब कर ली गई है। जबकि आपको बताएं कि सऊदी अरब के रिहायशी अकामा होल्डर सफर कर सकते हैं। मुसाफिरों को 48 घंटे में कोरोना का मनफी टेस्ट फराहम करना लाजमी होगा। ये एसओपीज भी शेयर कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के लिए पीआईए की खुसूसी परवाजें, सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। पीआईए ने बुकिंग का आगाज कर दिया है। जबकि सऊदी अरब का ऑपरेशन फाल था, अब पाकिस्तान से मुसाफिर भी जा सकेंगे। इसी तरह पीआईए सऊदी अरब की हफ्तावार 23 परवाजें चला रहा है। 30 सितंबर तक जद्दा, मदीना, रियाज के लिए 28 परवाजों की इजाजत तलब की गई है। इस हवाले से क्या एसओपीज तैयार किए गए, जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पीआईए की खसूसी परवाजें हैं वो दोबारा से शुरू करने का फैसला है वो किया गया है। और सऊदी हुकूमत की जानब से सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद
PIA ने जो है मुसाफिरों के लिए बुकिंग है वो शुरू कर दी है और PIA जराये के मुताबिक बुकिंग थी वो पहले से ही शुरू थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान से भी मुसाफिर है वो सऊदी अरब का सफर है वो कर सकेंगे। और PIA इससे कबल पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 23 परवाजें हैं वो ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 3 घंटे की ताखीर का शिकार। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से पहुंचेगी, जबकि अवाम फरीद पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार है। इसी तरह शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट ताखीर का शिकार रही। कराक्रम एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट लेट है। खैबर मील, ग्रीन लाइन, तेज काम भी लेट है। स्मॉग के तदारुक, साफ पानी बचाने से मुतल्लिक केस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। स्मॉग के तदारुक के लिए अदालती फैसले पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम के चेयरमैन एनवायरमेंटल कमीशन के इकदाम की तारीफ, जबकि चेयरमैन एनवायरमेंटल ने अमली इकदाम किए। अदालत की जानिब से कहा गया एनवायरमेंटल कमीशन के फोकल पर्सन ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालती हुक्म पर चेयरमैन जुडिशल कमीशन की जेर सदारत इजलास हुआ। हाईकोर्ट का पंजाब में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल बंद करने का हुक्म। पॉलीथीन बैग्स की पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से अहकाम जारी किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत के रूबरू महकमा माहौलियात के अफसरान भी पेश। दरख्वास्तगुजार का मौक़िफ़ ये है कि पॉलीथीन बैग से आलूदगी फैल रही है। मुतअद्दिद शहर में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल भी जारी है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्तगुजार की जानिब से। हाईकोर्ट का पंजाब में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल बंद करने का हुक्म और इस हवाले से पॉलीथीन बैग्स की पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सीएन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। बैग्स बिल्कुल बंद होने चाहिए। हम लोगों को खुद से क्रिएट करनी चाहिए चीज़ों को। क्लॉथ यूज़ करें, उससे बैग्स बनाएं। न्यूज़पेपर से बैग्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे माहौल के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जो हुकूमत का फैसला बहुत अच्छा है। जी 100% एग्री है। हमें अपने इन्वायरमेंट को भी देखना है और अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और एक ट्रेंड सेट करना है। ये बहुत आसान है। अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो वो घर में बना सकते हैं। क्लॉथ बैग्स बन जाते हैं, अदरवाइज मार्केट में हैं और वो रीयूजेबल हैं। आप उनको वॉश करें और दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ करते हैं, जब वो थोड़े से डैमेज होते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं। फेंक के फिर वो कूड़े में जलते हैं, जो कार्सिनोजेनिक है और ये पोल्यूशन का बाइस बहुत ज़्यादा बनते हैं। शुरू में इस चीज़ पे जो इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। LDA ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर अपार्टमेंट्स लेआउट को नक्शे में शामिल कर लिया। LDA सिटी के तरमीम शुदा नक्शे पर DG LDA ने दस्तखत कर दिए। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको LDA सीधे नया पाकिस्तान मंसूबा के हवाले से। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब। बिल्कुल, LDA की गवर्निंग बॉडी ने नया पाकिस्तान LDA सिटी अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट को मंजूर किया था और LDA सिटी की जो डेजिग्नेटेड अराजी है उसके अंदर हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया कि 35,000 से ज़ायद जो फ्लैट्स हैं नए पाकिस्तान के तहत वो वहाँ पे बनाए जाएंगे। गवर्निंग बॉडी ने इब्तदाई मंजूरी दी और अब उसका जो अमेंडेड नक्शा है, यानी कि LDA सिटी का जो पहले नक्शा था उसके अंदर तो अपार्टमेंट साइट्स जो प्रपोज की गई थी उसका डिज़ाइन नहीं था, उसका लेआउट प्लान नहीं था। अब वो लेआउट प्लान के साथ हल्लोकी में जहाँ पे ये फ्लैट्स बनने हैं 2000 केनाल पे कर दिए हैं, लेकिन इसमें जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको अभी तक दूर नहीं किया गया। बहुत सारे कानूनी नुक्ते उठाए गए जिसका जवाब दिया जाना ज़रूरी था, ताहम अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से LDA सिटी और डायरेक्टरेट जो है LDA सिटी का अर्बन प्लानिंग का जो विंग है वो फैसला कर रहा है कि इस तमाम तर अमेंडमेंट्स को जो की गई हैं उनको अब काबीना में लेके जाया जाए, कैबिनेट से मंजूर कराया जाए कि LDA के मुलाजमीन को किस कोटे के तहत फ्लैट दें, ये भी एक कानूनी नुक्ता है। उसके बाद LDA सिटी की डेजिग्नेटेड अराजी में बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुमन का नया स्लोगन मेरा सोना लाहौर। लाहौर की 20 सड़कों पर 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन ने 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग मुतारिफ करवा दी है। इब्तदाई मरहले में ज़ेब्रा क्रॉसिंग मॉल रोड पर बनाई गई। मकसद शहर को खूबसूरत माहौल फराहम करना है। 3D लेन मार्किंग ट्रैफिक में मददगार साबित होगी। इंटरनेशनल मयार के मुताबिक डिजाइन तैयार किया गया है।
लाहौर हाईकोर्ट में बच्चा हवालगी केस की समाअत अदालत ने सीसीपीओ उमर शेख को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सीसीपीओ को 23 सितंबर को बच्चे को बासियाब कर पेश करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि पुलिस का फर्ज है कि बच्चे को तलाश किया जाए। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है। जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने हिना बिलाल की दरख्वास्त पर इस केस की समाअत की है। अदालत बच्चे को बासियाब न करने पर पुलिस पर सख्त इजहार बरहमी भी सामने आया है। इस पर जस्टिस चौधरी का ये कहना है कि आप लोग खुद मुल्जिमान के साथ मिले होते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।